हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आदित्य कॉमर्स पे। आ चुके हैं सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ जो आप सभी, जैसा कि आप जानते हो, सीयूटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है एनटीए की तरफ से। और आप सभी कैंडिडेट्स अब आप सभी इंतज़ार कर रहे हो आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होने वाला है। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीयूटी का रिजल्ट तो आपको डिक्लेयर हो चुका है जो एनटीए ने जारी किया है। और आप क्या करना चाह रहे हो अब इस समय, आप स्कोर कार्ड को लेकर आप एक तरीके से वरिड हो जो आपने स्कोर गेन किया है, जो आपने स्कोर कार्ड में जो आपके मार्क्स आ चुके हैं। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, तो मैंने इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बना दी है। आदित्य सर ने आपको कल बताया था अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वेरियस आपके कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने आपके एडमिशन हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। तो आपका चैनल आदित्य कॉमर्स में अगर आप हैं, आप जुड़े हुए हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल आदित्य कॉमर्स को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सीयूटी के रिगार्डिंग हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले आपके चैनल आदित्य कॉमर्स पे प्रोवाइड कराई जाती है। जी हाँ, 2023 के जो एडमिशन हैं 2022-2023 के, वो आपके बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं सीयूटी के रिज़ल्ट को लेकर। जो आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया स्कोर कार्ड, तो उसके बाद तो फ्रेंड अगर चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले तो चैनल आदित्य कॉमर्स को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराई जाती है, कोई भी कवर छूट ना पाए। इस वजह से चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मूव करते हैं और देखते हैं आज के जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आप सभी का, वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन करना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है आप सबके एडमिशन को लेकर। जी हाँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, XYZ सभी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है वो डॉक्यूमेंट को लेकर होना चाहिए। तो जी हाँ, आपका पूरा फोकस डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। तो मैं सारे वो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। विदाउट योर डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यू आर नथिंग। जी हाँ, तो आप सबके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आप जैसे मैं बता दूं आपको, अगर जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का ब्राउचर रिलीज़ किया जाएगा तो अब आपके पास टाइम कब मिलेगा। जैसा आप देख रहे हो कि अब आपका सितंबर भी अब मिड हो चुका है और आपका अब अक्टूबर आने वाला है, तो सेशन ऑलरेडी डिले हो चुका है। अब विद इन 1 वीक के अंदर बहुत सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना ब्राउचर रिलीज़ करने वाली हैं। तो आप ब्राउचर रिलीज़ करना, फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप करना, रजिस्ट्रेशन करना, तो अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटीज़ मेरिट लिस्ट निकालेंगी या कट ऑफ जो भी, आई डिडंट नो, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम वजह हो रहा है आपका सीयूटी, तो किसी को नहीं मालूम क्या नया सीन होने वाला है। तो उन सबको मैं वो सब बाद में होने, बिसाइड द पॉइंट है। पहले आपके पास जो होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं, सारे वो 10 डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो सारे 10 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए आपके एडमिशन को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले 1 बाय 1 मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा। तो चैनल पर मैं फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए ज़िंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। क्योंकि अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को मिस कर दिया और वीडियो को आपने स्किप करके देखा तो आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी। कोई अगर डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो समझिए आप अपने कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो जी हाँ, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट की आपके पास फ़ोटोकॉपीज़ भी आप करा के रख लीजिए। सब कुछ आप प्रिपेयर रखिए। जैसे भी किसी यूनिवर्सिटी की, किसी भी कॉलेजेस की अगर कॉलिंग आए तो मैं आपको बताऊँ, तो आप सभी चीज़ों को आप लेकर तैयार रहो और आपको पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और देखते हैं आपके लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट की जो नीड होती है वो आपके 10th की मार्कशीट को लेकर। जी हाँ, क्लास 10th की जो आपकी जो 10th की मार्कशीट को लेकर, और किसी जगह मार्कशीट के साथ साथ अगर हम बात करें क्लास 10th की मार्कशीट के साथ साथ आपके बात करें कहीं कहीं आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये आपके पास दोनों सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होने चाहिए, आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। सर्टिफिकेट का होगा क्लास 10th की मार्कशीट, और सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। CBSE से आप बिलोंग करते हो, ICSE से बिलोंग करते हो, या फिर आप अदर स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो सारी आपके पास बोर्ड के आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट क्लास 10th की और सर्टिफिकेट, अगर जिस भी जगह पे सर्टिफिकेट चलता है, आपको बहुत सारे स्टेट्स में इस सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया। जी हाँ, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें, जो सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपका
क्लास 12th का मार्कशीट, जी हाँ क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। क्लास 12th की मार्कशीट भी आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो क्लास 12th की मार्कशीट भी वैसी ही मैंने बताया आपको, क्लास 12th की मार्कशीट की अगर हम बात करें, और साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट। आपका अगर आपके बोर्ड में सर्टिफिकेट मिलता हो तो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो आई होप मैंने यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है। फर्स्ट क्या होना चाहिए आपके पास, क्लास 10 की मार्कशीट हो गई और क्लास 10 का ही आपका सर्टिफिकेट हो गया। वैसे क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिन जगह पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके पास जो मार्कशीट होगी उसी को उस जगह पे आपका हम बात करें तो वो सर्टिफिकेट कहा जाता है। जी हाँ, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। अगर आपने क्लास 10 और क्लास 12 की मार्कशीट आप प्रिपेयर तैयार रखिए, कहीं अगर आपकी मिस हो गई, अगर आपको इसमें चेंजेस अगर आपको कराने हैं बोर्ड द्वारा तो सब कुछ करा कर आप रेडी रखिए। जैसे ही आपकी कॉलिंग हो तो आप सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो और आप उस समय काउंसलिंग में वहाँ पे आप अटेंड कर सको। आप काउंसलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रीवियस की क्लास जो आपके मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी काउंसलिंग होगी वो इस बार अब ऑफलाइन मोड में होगी। तो आपको डायरेक्टली प्रेजेंट होना होगा आपके कैंपस में जहाँ पे भी आपका एडमिशन होने वाला है। जी हाँ, आगे बात करते हैं आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप वेरियस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और वो सारी कैटेगरीज होनी चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में यहाँ पे पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि हमने सर जनरल कैटेगरी से फिलअप किया है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी होंगे कहीं यहाँ पे जिसको हम लोग अनरिजर्व कह सकते हैं, और जिस साथ साथ ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो सकते हैं, और साथ साथ कुछ एससी कैंडिडेट्स हो सकते हैं और एसटी कैटेगरी के। तो इन सभी अगर कैटेगरी के आप हो और जनरल कैटेगरी के अलावा जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो इनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदर देन अब बात करें ओबीसी कैटेगरी के आप हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के या फिर एसटी कैटेगरी के, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जी हाँ, उसका सर्टिफिकेट आपके जो आपके नियर बाई आपका जो कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपका या फिर तहसील हो गई, तो वहाँ से आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका होगा, जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते समय भरा होगा सीयूटी का, तो उसके पास समय आपके पास होना चाहिए एडमिशन के समय। जी हाँ, ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस का हो, एससी के हो या फिर आप एसटी के, जो भी आपने टिक किया होगा उसके पास उसका सारा सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जी हाँ, आगे प्रोसीड करते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपका जो है आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। देखिए मैंने 5 पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद अब हम बात करने वाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट कौन देता है? कास्ट सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो आपका जो जिस जगह से आपने क्लास 12 पास आउट किया है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहीं पे आपको उसी बोर्ड द्वारा दिया था। कास्ट सर्टिफिकेट उसी स्कूल से आपको क्लास 12 जहाँ से अभी आपने पास आउट किया है तो वहाँ से वो स्कूल आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, जी हाँ याद रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। किसी जगह पे आपको एडमिशन करें तो क्लास सर्टिफिकेट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लास 12 जहाँ से अपने स्कूल से अगर आपने नहीं लिया है तो इशू करा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके आगे वाले आने वाले जो भी यूनिवर्सिटी और जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे 6th डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। अब मूव करते हैं 7th डॉक्यूमेंट की ओर। जी हाँ, 7th डॉक्यूमेंट कौन सा है जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपके पास? 7th डॉक्यूमेंट की हम बात करें आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जी हाँ, क्या करते हैं? टीसी भी आपके पास होना चाहिए। टीसी कौन प्रोवाइड कराएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका जो आपका कौन प्रोवाइड कराता है? कास्ट सर्टिफिकेट आपका यूनिवर्सिटी आपका जब भी जिसमें लास्ट ईयर क्लासेस आपने अटेंड किए क्लास 12 के स्कूल के, तो वहीं से आपको टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्या कहते हैं उसको? टीसी को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल आपका स्कूल जहाँ से आपने क्लास 12 पास आउट किया है, कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ से आपको मिलेगा टीसी, तो उसका भी यूज़ होता है। तो 7th डॉक्यूमेंट जो आपका इम्पॉर्टेंट है आपके एडमिशन को लेकर वो है आपके
TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को लेकर। जी हाँ, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए 8th जो डॉक्यूमेंट आपके पास नीड है वो, जिसकी आपको मैं बता दूं 8th जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। आपके पास जो 8th होना चाहिए वो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट के बाद हम बात करें तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो या आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी मस्ट है। आपका 8th जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपके पास क्या होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन भी स्टूडेंट्स ने EWS कैटेगरी के साथ फॉर्म को फिलअप किया है। तो EWS अगर आप शो करो तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास इनकम सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। चलिए, आई होप आपको 8 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए और समझ में आ गए होंगे इन सारे 8 डॉक्यूमेंट्स। अब 9th डॉक्यूमेंट की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। आपका हम बात करने वाले हैं निवास यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की। जी हाँ, आपका जहाँ पे आपका निवास हो यानी कि निवास प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में कहें, जो 9th डॉक्यूमेंट हम बात करें वो आपका क्या है, निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका होम सर्टिफिकेट, या आपकी बात करें निवास आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास आई होप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है, आपने बनवाया है तो नियर बाई तहसील से जाकर अपने आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तैयार करा लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट होगा आपके आने वाले दिनों डेज में, जैसे भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जाओ तो आप। जी हाँ, 9th डॉक्यूमेंट आपका जो इम्पोर्टेंट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेकर है। और नेक्स्ट और लास्ट जो 10th डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है आप सबके एडमिशन को लेकर, वो मैं आपको बता दूं, वो है आपका, अगर आपने कोई भी कैडेट्स आपने टिक किया है, आप अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हो, अगर आप कोई स्पोर्ट्स कोटा से आपने बिलोंग किया है, स्पोर्ट्स कोटा से आपने फॉर्म फिलअप स्पोर्ट्स कोटा लगाना चाहे, स्पोर्ट्स कोटा हो गया, या फिर आपको बात के NCC कैडेट्स हो, NCC कैडेट्स हो गए आप, NCC कैडेट्स हो गए आपके, या फिर अगर बात करें वो सारे कैंडिडेट्स हो गए PWD यानी कि फिजिकली हैंडीकैप PH कैंडिडेट्स हो गए। तो PH कैंडिडेट्स वाले कैंडिडेट्स भी को भी अपना सर्टिफिकेट शो होना और करना होगा। उनका मेडिकल भी किया जा सकता है, मेडिकल भी कराया जाएगा वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में, तो या फिर कॉलेजेस जहाँ पे भी आपका एडमिशन होगा। तो आप अगर PH कैंडिडेट्स हो और आपने अप्लाई किया है तो आपके पास PH का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड का। तो आपके पास ये सारे स्पोर्ट्स कोटा अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, NCC कैंडिडेट्स हो या फिर PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हो, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने 10 डॉक्यूमेंट्स बता दिए जो आप सभी प्रिपेयर करके रखिए। इन्हीं 10 डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है आपको एडमिशन के लिए, एडमिशन के टाइम। तो जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, ये आपके पास जब भी आपका एडमिशन के लिए कॉलिंग कराई जाएगी, या फिर अगर आपको जैसा कि मैंने बताया था, अब जो आपका CUT का स्कोर आपके पास आ चुका है, CUT के स्कोर के बाद जो नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा, अब वेरियस यूनिवर्सिटी अपना ब्राउचर रिलीज़ करने वाली हैं। तो ब्राउचर जैसे रिलीज़ होगा तो उसमें सबसे पहले जो आपका क्या सारी डिटेल, क्योंकि NTA के पास सारी डिटेल पहले से आपने पहुंचा दी है, तो उससे वो सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना वो ले लेंगी, आपकी डिटेल्स को मैच कर लेंगी। आप जो डॉक्यूमेंट अपने सारा फिर से अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने कैंपस का, तो और साथ साथ जब आपको एडमिशन लेना है और उसके बाद अब जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कराया जाएगा। तो अपलोड करते समय भी आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड है वो आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, अपने पास तैयार रखिए, क्योंकि अब आपका समय बहुत ही पास आ चुका है आपके एडमिशन को लेकर। तो आप जो भी मैंने आपको 10 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 1 से लेकर 10 डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप की भी बिल्कुल देरी मत कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज, क्रूशियल टाइम आ चुका है आपके एडमिशन को लेकर। तो आई होप मैंने जो सारे 10 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ बताए, वो सारे 10 डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखिए। साथ साथ उन सारे 10 डॉक्यूमेंट्स की आपके पास फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए। फ़ोटो कॉपीज़ भी आप करा कर रख लीजिए, आप सारे पैक करके रख लीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। सारे 10 डॉक्यूमेंट्स मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट वन इज़ आपके पास क्लास 10 मार्कशीट सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट वन इज़ आपके पास हम बात करें आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया,
या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, या फिर अगर हम बात करें आपका टीसी हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे आगे आपका स्पोर्ट्स कोटा या फिर किसी भी कोटा से अगर आप बिलोंग किए हो उस सारे कोटा का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो आई होप सारे मैंने सर्टिफिकेट्स के बारे में बता दिया है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स सारे चीज़ों को आप लेकर तैयार रखिए। जैसे ही आपको जिस भी आपकी यूनिवर्सिटी आपकी ड्रीम होगी तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे ब्राउचर रिलीज़ किया जाएगा तो आपका चैनल आदित्य कॉमर्स हमेशा सपोर्ट करता रहा है, आपको फिर से सपोर्ट करेगा आने वाले डेज में। जी हाँ, आपके लिए मैं आपको बता दूं आदित्य कॉमर्स हमेशा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीडियोस प्रीवियस लास्ट 4 ईयर से बना रहा है। तो इस बार भी आपको कोई भी अपडेट छूट ना पाए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो या फिर BHU यूनिवर्सिटी की या फिर JNU की या फिर और भी अदर यूनिवर्सिटी जहाँ या फिर कॉलेजेस की जहाँ पे भी कॉलिंग कराई जाएगी, जितने भी मार्क्स पे क्या ब्राउचर्स होंगे वो सभी चीज़ें आने वाले डेज में आपको रेगुलरली अपडेट कराई जाएगी। तो उन सब के लिए चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अपने चैनल आदित्य कॉमर्स पे तो आदित्य कॉमर्स को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं बीकॉम फर्स्ट ईयर आपका एडमिशन होगा, उसके बाद आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के आप कैंडिडेट्स बनोगे तो आप सबके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस हमारा चैनल आपको प्रोवाइड कराएगा इस बार 2022-2023 के सेशन के लिए, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा विद बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में। आपका व्हाट्सएप अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप करके अपने सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग आप बीकॉम 2022-2023 के बैच में आप इनरोल करा सकते हो। वेरी लेस फीस रखी गई, आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। आपके इंक्वायरी नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो किए जा रहे हैं। तो फुल कोर्स होगा, फुल कवरेज होगी वहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सारी चीज़ें अपडेट कराई जाएंगी आपके चैनल आदित्य कॉमर्स पे। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, सभी जगह आप वहाँ पे जाकर अदर सोशल मीडियाज़ पे सभी जगह आप शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट सभी फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सभी स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट होगा, मस्ट है। तो आप किसी भी जगह पर एडमिशन लो, कोई भी दोस्त को आप मिस मत करो, सारे फ्रेंड्स आप सबके फ्रेंड्स होने चाहिए। तो उन सभी फ्रेंड को आप शेयर करो, सभी चीज़ों को बताइए। और साथ साथ आदित्य कॉमर्स को आप टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम पे तो मस्ट ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं किसी वजह से तो आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया करेंगे टाइम टू टाइम। तो ज़रूर चैनल आदित्य कॉमर्स को सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और आप अदर सोशल मीडियाज़ पे। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर वीडियो कैसी लगी, वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको डाउट हो किसी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो भी आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड, ये आपको मैंने बता दिया। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको पसंद आई थी वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।